औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने लगे हैं। काफ़ी दिनों से हमने 9th की जो मैथ है इसको हमने नहीं टच किया। हम कर रहे थे 10th क्लास जर्नल जो है उसकी हम मैथ कर रहे थे, क्योंकि उसके हमने शॉर्ट कोर्स निकाला जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 चैप्टर। तो जितने भी आपके कुछ दोस्त हैं जो 10th क्लास जर्नल मैथ जिनकी है और वो सप्ली आई उनकी, तो वो अपने कोर्स जो है वो चैनल पे आगे करें और वो इंशाल्लाह 3 चैप्टर करने से अच्छे मार्क्स उनके 50+ मार्क्स आ जाएंगे। तो आज की हमारी जो मैथ है, आज का जो हमारी वीडियो है वो मैथ क्लास 9th साइंस की है। 2.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से मदरजा झेल को मुख्तसर करें। जो पहला क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 4 जूज़ हैं। पहले क्वेश्चन के 4 जूज़ हैं टोटल। ये 4 ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग के वाले से हैं। इनमें से एक ये शॉर्ट आ सकता है और एक ही शॉर्ट आ सकता है। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये पेपर में पहले भी बड़े 2-3 बार आए हुए हैं, इसलिए आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। 243 माइनस 2/3 पावर है, 32 की माइनस 1/5 पावर है और 196 की माइनस 1 पावर है। तो हमने इसको सबसे पहले तज्जी से स्टार्ट करना है। तज्जी हमने करनी, तज्जी आप सबको करनी आनी चाहिए, जैसे हम LCM वगैरह लेते हैं। अब 243 का अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है कि इसकी हमने मतलब कैसे तज्जी करनी है, तो आप रफ अमल में करके देख लें कि 243 सबसे पहले हमेशा जब भी तज्जी करते हैं तो सबसे छोटे हिस्से से करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पे ना हो रही हो तो 3 पे हमने जाना है। ये देखें कि 2 पे नहीं हो रहा तो हमने इसको 3 पे करना है। 8 3 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 पे जाता है 27 और 30 81, फिर 3 पे जाता है 9 30 27 और फिर 3 पे जाता है 3 3 9, फिर 3 पे 1। तो हमारे पास 3 कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गए 3 5 आ गए, 1 2 3 4 5। तो ऊपर पावर हमारी -2/3 ही आएगी। इसी तरीके से 32 जो है इसकी भी तज़ी इस तरह होगी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो मतलब कि 2 कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, -1/5। और बटे में जो पावर है हमारे पास 196 का अंडर रूट। तो हमने 196 की 2 के हिसाब से नहीं करनी, बल्कि हमने 196 को देखना है कि इसकी जो पावर आ रही है वो 1/2 आ रही है। तो हमने 196 की तज़ीब इस तरीके से करनी है कि 2 ही आए ताकि वो कट सके। तो हम इसका स्क्वायर रूट बना लेंगे 14 ज़रब 14, 14 ज़रब 14, 14 जो है वो 196 होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है हम इसको करेंगे 1 2 3। ये 3 हम अलग कर लेंगे। 3 की पावर 5 टोटल नहीं बनाएंगे, बल्कि 3 की पावर 3 को अलग बना लेंगे, 3 की पावर 2 को अलग बना लेंगे। 3 की पावर 3 अलग क्यों बनानी, ताकि वो 3 जो है वो इस 3 से कट सके। तो मैं करूँगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और ये दोनों की पावर -2/3। फिर आगे 2 5 थे तो मैं टोटली 2 की पावर 5 बनाऊंगा, क्योंकि बटे में 5 नज़र आ रहा है, मुझे पता चल जाता है ये कट जाएगा, इसलिए मैंने 5 बनाया। इसके बाद 14 की पावर 2 और -1/2 मैंने अंडर रूट ख़त्म कर दिया। और आपको पहले बताया कि अंडर रूट जब भी ख़त्म करते हैं तो उसकी जो कीमत 2 है वो बटे में आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पावरों को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सारी पावरों को अंदर मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। -2/3, 3 की 2 ज़रब -2/3, 2 की 5 ज़रब -1/5। इसी तरीके से बटे में आ जाएं। 14 की 2 ज़रब -1/2। तो अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने से 3 के साथ 3 कट गया, 3 की पावर -2 आ गई। फिर ये कट नहीं होता, ये 3 की पावर 2 दूनी 4 -4/3। और इसी तरीके से 2 की पावर ये 5 कट गया -1 और बटे में 2 के साथ 2 कट गया, 14 की पावर -1।
तो एक इसमें रूल आता है दो मतलब कि सारे के सारे कानून जो हैं ये भी मैंने एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया, और ये सारे कानून जो हैं ये आपको आने चाहिए। अगर ये आएंगे तो फिर ये एक्सरसाइज होगी कि अगर किसी भी चीज़ की जो पावर है वो माइनस में हो, अगर हम चाहते हैं कि इसको प्लस करना तो नीचे से ऊपर ले जाओ और ऊपर से नीचे ले आओ, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो तो वो अलामत जो पावर की है वो चेंज हो जाएगी। अब ये 14 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 4/3 और 2 खाली आ जाएगा। अब ये 2 जो है ये 14 के साथ कट जाएगा और हमारा जवाब आ जाएगा 7/3 की पावर 2, 3 की पावर 4/3। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है कि 3 से ज़रब और तक़सीम करने से, हम 3 के साथ ज़रब और तक़सीम करेंगे पूरी इस सब को। 7 के साथ भी 3 को ज़रब दे दूँगा बटे में 3 की पावर 2, 3 की पावर 4/3 और 3। मैंने 3 को ज़रब भी कर दिया, तक़सीम भी कर दिया। अब जो ऊपर वाला है ये 7, ये ऊपर वाला जो 3 है ये भी बटे में बाद में लेके आएंगे हम। 7 बटा ये 3, 2 ये और 1 3, ये 3 थी ये 9 और 9 थी ये 27, ये 27 हो गया। 3 4/3 और ये 3 जो है जब बटे में आएगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगी क्योंकि ऊपर से नीचे आया। तो नेक्स्ट हमारा हो गया 7/27। अब ये असात देखें सेम है, 3 और 3 असात सेम है। जब असात सेम होते हैं तो पावरों को हम जमा कर देते हैं, तो इसी तरीके से हमने जमा कर दिया। 7/27 और 3, जब हमने इसको हल किया तो ये 3 जुआ ज़ाफ़कल आ गया, 4 आ गया, -3 एकम 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 7/27, 7/27 और 3, 4 में से 3 चला गया, 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7/27 ज़रब ये जो 3 है ये दोबारा फिर हम अंडर रूट के ऊपर ही लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे और 3 अंदर आ जाएगा। जो चीज़ भी यहाँ पे होती है बटे में, ये समझें कि अंडर रूट के ऊपर है, मतलब कि 3 4 5 6 जो भी है वो अंडर रूट के ऊपर होता है। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन जुज़ नंबर पहले का। अब हम इसका जुज़ नंबर दूसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो बड़ा आसान सा और छोटा सा सवाल है। जुज़ नंबर 2 जो है कहता है कि 2x की 5 y की -4 -8x की -3 y की 2। लो जी, इन दोनों को हमने अब मल्टीप्लाई करना है। दोनों ज़रब ही खा रहे हैं आपस में और कुछ भी नहीं करना आपने। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ज़रब -8 और उसके बाद x की 5 y की -4 x की -3 y की 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम जिनके असास सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। x की 5 x की -3 y की -4 y की 2 -16। अब एक असास सेम है तो 1 लिख लें और पावरों को जमा कर दें। असास सेम है तो 1 लिख लें, पावरों को जमा कर दें। -16 x की 5 में से 3 चला गया 2, y -4 में से 2 चला गया -2। तो हमें पता है कि हमने जो आंसर निकालना उसके अंदर हमारी पावर की अलामत जो है वो प्लस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y की -2 को उठाएंगे और ऊपर से नीचे ले आएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी और ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जुज़ नंबर जो है वो तीसरा है। जुज़ नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ध्यान से आप इन सवालों को समझें। अगर आराम से और पूरी वीडियो देखेंगे आप तो फिर ही समझ आएगी। अगर आप वीडियो को नेक्स्ट करते जाएंगे तो फिर समझ नहीं आनी इसकी। आप
अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और मैथ का जो भी आपको मसला है वो आपका हल हो जाए और मैथ में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ भी आप चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करके जो है वो अपना फ़ायदा उठा सके। तो हमारा जुज़ नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आसान है, ये भी दूसरे की तरह ही है। ये हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम जो नीचे वाली चीज़ें इसको उठा के हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सारी की सारी जो हैं वो ऊपर चली जाएंगी। ये x नीचे से चला गया ऊपर -4 हो गया, y नीचे से चला गया ऊपर +3 हो गया, z जो है 0 का 0 ही है और ऊपर -3 पावर है। इसी तरीके से हम इकट्ठे कर लेंगे, जो सेम हैं वो इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला काम हमने कर लिया। जितने भी बटे में लिखे हुए थे सबको मैंने उठाया ऊपर ले गया और मैंने बता दिया पहले भी कि बटे से जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी उसकी पावर की लामत चेंज हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, मैं असास सेम है तो मैंने पावरों को जमा कर दिया, सारी असास सेम है तो पावरों को जमा कर दिया। अब x -4 -2 -6, y 3 में से एक चला गया 2 और z का -4 ही है और ऊपर -3 है। अब -3 को अंदर मैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। x की -6 ज़रब -3, y की 2 ज़रब -3, z की -4 ज़रब -3, x की 6 नफ़ी नफ़ी जमा 6 × 18, y की -3 2 6 और z की नफ़ी नफ़ी जमा 4 × 12। अब देखें कि x भी 18 जमा है, z भी 12 जमा है, लेकिन y जो है वो -6 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि x भी ऊपर ही रहेगा, z भी ऊपर रहेगा और जो y है वो उसको उठाऊंगा और नीचे ले आऊँगा। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर जुज़ नंबर 3 जो है वो होना है। अब हमारा जुज़ नंबर 4 जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। जुज़ नंबर जो 4 है, काफ़ी बार ये पहले भी आया हुआ है और इसके चांस हैं कि लॉन्ग में ये आ जाए। 2.6 के बाद जो है वो इसके चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आ सकता है। तो आपने पूरा अच्छे तरीके से समझना है ताकि क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। कोई भी अगर आपको मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट में बताएं ताकि उसको हल किया जा सके। उस मसले को जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई वीडियो का होगा तो हम दोबारा बना देंगे। तो लो जी, ये था आपका जुज़ नंबर 4 और पहले सवाल का आखिरी जुज़ है जिसकी मैंने रकम लिख ली है। स्टार्ट इसको करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले वही तज्ज़ी करनी है। 81 की भी तज्ज़ी होगी, 243 की भी तज्ज़ी होगी, 9 की भी तज्ज़ी होगी। तो 81 की तज्ज़ी आप पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा आप जो टेबल है ना, टेबल को आप अच्छे तरीके से याद करें। जितने भी पहाड़े हैं 20 तक, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग करनी नहीं पड़ेंगी, आप उंगलियों पर ही उनको कर लेंगे। 81 ये तो मैंने 3 पे करना है, 3 3 9 9 30 27 27 होती है 81। तो 3 मेरे पास आएंगे 4, 3 की पावर 4। समझा रही मैंने कैसे किया, जैसे पीछे मैंने 243 की आपको तज़्ज़ी करके दिखाई थी साइड पे, वैसे ही मैंने 81 को कर लिया है उंगलियों पे कि 3 पे करूँगा तो 27 आ जाएगा, फिर 27 को 3 पे करूँगा 9 आ जाएगा, फिर 9 को 3 पे करूँगा 3 आ जाएगा। 3 की पावर 4 और ऊपर जो n है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 4n हो गया। और 3 की पावर 5 वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 4n मैंने इसको खोल के लिख लिया कि 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n -1 ही रहने दें। अब 243 की दोबारा फिर तज़्ज़ी करूँगा तो वही मैंने पहले भी किए थे। 3 कितने आए थे, 5 आए थे। 3 की पावर 5 करने की ज़रूरत नहीं है, वही 3 3 9 9 30 27 27 81। 81 को जब 3 के साथ ज़रब दूँगा तो 243 बन जाएगा। और बटे में जो है 9 की तज़्ज़ी सिर्फ होगी 3 की पावर 2 और ऊपर 2n और 3 की पावर 3 वैसे ही।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है जी, 3 हमारा सेम है, ये भी 3 और ये भी 3 हमारा सेम है, तो मैं दोनों क्या करूँगा 4n+5 असास सेम है तो मैंने पावरों को जमा कर दिया, असास एक ही लिखा, -3 की पावर 4n -1 जमा 5, मतलब ये 3 असास सेम है तो मैंने 5 को जमा कर दिया। अब बटे में क्या करूँगा 3 की पावर ये 2 ज़रब खा जाएगा, 2 2 4n और 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 3 की पावर 4n+5 -3 की पावर 4n, 5 में से 1 चला गया 4 और बटे में आएगा 3 की पावर 4n, ये साथ सेम है तो पावरों को मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे एक स्टेप है कि आप बटे में देख रहे हैं कि 3 की पावर 4n+3 नज़र आ रहा है, तो हमने ऊपर भी 4n+3 ही बनाना है ताकि इसको उसके साथ हम कट कर सकें। तो मैं क्या करूँगा 3 की पावर 4n+3 और जो बाकी 2 बचा वो मैंने अलग लिख दिया। इसी तरीके से 4n+3 और जो 1 बचा इसमें से उसको मैंने अलग लिख दिया और बटे में 3 की पावर 4n+3। अब मैं क्या करूँगा इन दोनों में से 3 की पावर 4n+3 को मैं कॉमन ले लूँगा दोनों में से। यहाँ पे ये 3 की पावर 2 बच गया, यहाँ पे खाली 3 बच गया और बटे में भी 3 की पावर 4n+3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और 3 की पावर 2 और -3 बच गया, इसकी पावर 1 लगा लें चाहे, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 और -3 का मतलब 3 और 9 में से 3 चला गया, बाकी 6 बच गया। तो ये आपका आंसर हुआ जुज़ नंबर 4 का। तो लिहाजा आपके जुज़ 4 जुज़ जो हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन के वो मुकम्मल हो गए। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि 4 के 4 जुज़ जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं और ये लॉन्ग के वाले से आपके 2 जुज़, पहला और चौथा जुज़ है वो लॉन्ग के वाले से है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो 2.4 की क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।